दुआ की कबूलियत की मखसूस घड़ियाँ जिनमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। हुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और उनकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए, उनकी तमाम मुश्किलों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को अपने नबी के सदक़े ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आए सब मिलके इन दुआओं पे आमीन कहते हैं। ये मेरी कुछ बहनें हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जो मेरी बहन के दिल में जो भी ख्वाहिश है अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े उनको पूरा करे और उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दे, उनकी तमाम परेशानियों को, उनको तमाम इम्तहानों में कामयाब करे, दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तहानों में कामयाब करे, उनके नसीब अच्छे करे। या अल्लाह जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है उन सब की हाजत को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ दुआ की कबूलियत के 15 ऐसे वक़्त शेयर कर रही हूँ जिन औकात में मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है, वो जब चाहे जिस वक़्त चाहे अपनी हर बंदे की दुआ को कबूल फरमा सकते हैं, लेकिन इन औकात में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला उन्हें शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं। ये वो टाइम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अहदीस में आया है कि इस वक़्त मांगी जाने वाली दुआएं बहुत जल्द अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में कबूलियत का शर्फ हासिल करती हैं। पहला जो टाइम है वो जब बारिश हो रही हो तो उस वक़्त दुआ मांगे तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। दूसरा जो टाइम है अजान हो रही होती है उस वक़्त दुआ मांगे तो भी कबूल होती है। तीसरा टाइम जो है जब नमाज के लिए अकामत खड़ी होती है उस वक़्त मांगी गई दुआएं भी कबूल होती हैं। जो चौथा टाइम है वो ये है रात के आखिरी हिस्से में मांगी गई यानी तहज्जुद के वक़्त मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। पांचवा टाइम जो है वो फ़र्ज नमाजों के बाद मांगी गई दुआएं भी कबूल होती हैं। और छठा टाइम ये है कि जुम्मे के दिन असर से लेके मगरिब के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है। और सातवां टाइम जो है जब सजदे में जाके आप दुआ मांगें तो अल्लाह ताला उस दुआ को भी ज़रूर कबूल फरमाते हैं जो सजदे में मांगी गई हो। और आठवां टाइम जो है वो ये है अजान जब देता है उस वक़्त मांगी गई दुआएं भी ज़रूर कबूल होती हैं। और जो 9वां टाइम है वो ये है कि जब आप बीमार होते हैं उस वक़्त मांगी गई दुआएं भी कबूल होती हैं। 10वां टाइम जो है वो ये है कि जब कोई भी इंसान मुसीबत में या तकलीफ़ में होता है उस वक़्त मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। और जो 11वां टाइम है वो ये है कि सफ़र के वक़्त जब आप कहीं सफ़र पे जाते हैं उस हालत में मांगी गई दुआएं भी ज़रूर कबूल होती हैं। 12वां टाइम ये है कि जब आप बीमार होते हैं, आप किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं, उस बीमारी की हालत में आप जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे उस वक़्त कबूल होती है। और 13वां जो टाइम है वो ये है कि बैतुल्लाह पे जब पहली नज़र पड़ती है, अल्लाह के घर पे जब पहली नज़र पड़ती है तो उस वक़्त मांगी गई दुआ भी जो होती है वो कबूल होती है। और 14वां टाइम ये है इफ्तारी के टाइम जो दुआ मांगी जाती है वो भी कबूल होती है। जब रोज़ादार रोज़ा खोल रहा होता है उस वक़्त मांगी गई दुआएं भी ज़रूर कबूल होती हैं। और 15वां जो टाइम है वो ये है कि जब आप किसी की मदद कर रहे हो, कोई दूसरा तकलीफ़ में हो, तो आप उसकी हाजत को या तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसकी मदद कर रहे हो तो उस वक़्त मांगी गई दुआएं भी ज़रूर कबूल होती हैं। ये वो टाइम है जिनमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला उनको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह के बुजुर्ग थे, उनके पास एक आदमी गया और उनसे कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मुझे कुछ फरमाए, मैं क्या करूं कि मेरी दुआएं कबूल हो। वो अल्लाह के बुजुर्ग उस बंदे को कहते हैं कि आप 40 ऐसे मुखलिस बंदे ढूंढें, उनसे अपनी दुआ करवाएं, उनसे कहें कि मेरे हक में दुआ करें अल्लाह ताला से कि मेरी दुआ को कबूल फरमाएं या मेरी हाजत को पूरा फरमाएं। तो उस बंदे ने 40 जो हैं वो बंदों से दुआ करवाई तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी मैं दुआ करती हूँ किसी के लिए भी उस पर आमीन कहा करें, क्योंकि आप मेरे सुनने वाले सब मुखलिस हैं। इस वक्त हमें 40 बंदों को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम किसी को दुआ के लिए कह सकते हैं। और जो हमें सुनते हैं, जैसे मुझे अगर कोई सुन रहा है तो वो 40 से ज़्यादा सुनती हैं, मेरी बहनें या भाई मुझे 40 से ज़्यादा सुनते हैं और वो यकीनन मुखलिस भी हैं, उनके अंदर दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, तो वो सच्चे दिल से आमीन कहते हैं और अल्लाह ताला उनकी आमीन को कबूल फरमाते हैं। और जिसके हक़ में दुआ की जाए अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। देखिए बाज़ औक़ात देर हो जाती है
किसी की जल्द दुआ कबूल होती है, किसी के थोड़ा सा टाइम लगता है दुआ कबूल होने में, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, वो ज़रूर कबूल फरमाता है। मेरा ये मानना है कि अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो जो करता है ना वो बेहतर करता है अपने बंदे के बारे में। बाज़ औक़ात हम पे कुछ मुश्किल कुछ तकलीफ़ इसलिए आती है कि अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा भटक चुका है, इसको मुझे अपनी तरफ वापस लेके आना है ताकि ये मेरे से दुआ मांगे, मेरा इबादत करे, मेरी तरफ वापस आए। ये जो गलत रास्ते पे जा रहा है या भटक रहा है, इसको खींचने का, अपनी तरफ वापस लाने का यही एक तरीका है कि इसको थोड़ी सी तकलीफ़ दो या थोड़ी सी आजमाइश में डालो तो ये वापस मेरी तरफ आए। तो जब हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगें तो इस यकीन के साथ मांगे कि मैंने जो अल्लाह से मांगा है अल्लाह ने वो मुझे दिया है। और साथ ये भी दुआ ज़रूर किया करें, बाज़ औक़ात हम न समझें, हम हो सकता है अल्लाह से कुछ गलत मांग लें जो कल को हमारे लिए मुश्किल बने या परेशानी का बायस बने। तो ये भी ज़रूर मांगा करें कि या अल्लाह हमें वो दे जो हमारे हक़ में बेहतर है। हम तो न समझ है, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है, पर तू मौला रब है, आपने हमें दुनिया में भेजा है, हम आपके बंदे हैं, तो हमारे लिए वो फ़ैसला करें, वो दुआ हमारी कबूल करें जो हमारे लिए बेहतर है। यकीन माने जो अल्लाह ताला जानते हैं वो हम नहीं जानते। अल्लाह के पास गायब का इल्म है और वो देते हैं अपने बंदों को जो उनके हक़ में बेहतर होता है। इसीलिए अल्लाह ताला से मांगें और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। जब अल्लाह से मांगें तो अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए भी ज़रूर मांगें। अल्लाह को ये अदा अपने बंदों की बहुत पसंद है जब उसके बंदे उसके दूसरे बंदों के लिए मांगते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया में आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो परेशान मत हों। जो दुआएं हमारी दुनिया में नहीं कबूल होती वो क़यामत के दिन हदीस में आया है कि वो दुआएं हमारे काम आएंगी और उस वक़्त उनका सिला हमें उस वक़्त मिलेगा और बंदा उस वक़्त कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती तो सारी दुआओं का सिला मुझे आखिरत में मिल जाए। इसलिए कभी भी दुआएं मांगना मत छोड़िए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो दुआ दुनिया में हमारी कबूल नहीं फरमाते वो आखिरत में उसका सिला हमें मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआएं ज़रूर करें, अपने लिए, अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए, मुझ गुनहगार के लिए भी। मैं भी अपने सब बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की दुआओं को कबूल फरमाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।